भारत के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से जो साजिश लंबे समय से पर्दे के पीछे रची जा रही थी, अब वही साजिश बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द और सबसे खतरनाक चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही है। हालात इस वक्त ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि पूरे दक्षिण एशिया की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सूत्रों और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी खबरों के करासे, सबसे बड़ा करासे मुताबिक भारत ने अब सब्र की सीमा पार कर दी है और बांग्लादेश बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है उसने ढाका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गलियारों तक खलबली मचा दी है। खबरों के अनुसार बीते कुछ समय से भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में भारत विरोधी गतिविधियां तेज की जा रही हैं। इन गतिविधियों में सिर्फ साजिश ही नहीं बल्कि भारत के अंदर अशांति फैलाने की पूरी प्लानिंग तैयार की जा चुकी थी। ड्रोन मूवमेंट, संदिग्ध कैंप, हथियारों की आवाजाही और ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसी जानकारियां लगातार सामने आ रही थीं। इन इनपुट्स को हल्के में नहीं लिया गया और भारत ने हर स्तर पर निगरानी तेज कर दी। बताया जा रहा है कि कई हफ्तों तक भारतीय एजेंसियां चुपचाप पूरे इलाके पर नजर रखे हुए थीं। सैटेलाइट इमेजरी, हाई एंड ड्रोन सर्विलांस और ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स के जरिए यह कंफर्म किया गया कि बॉर्डर के उस पार कुछ ऐसा पक रहा है जो भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन सकता है। जैसे ही पुख्ता जानकारी हाथ लगी, उसके बाद भारत ने वो फैसला लिया जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया। सूत्रों का दावा है कि भारतीय सेना की तरफ से एक साथ कई लोकेशनों को टारगेट किया गया। यह कोई छोटा या सीमित एक्शन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सोचा समझा, सटीक और संदेश देने वाला सैन्य ऑपरेशन बताया जा रहा है। खबरों में कहा जा रहा है कि इस कार्रवाई में भारत की तरफ से करीब 22 ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों की मारक क्षमता और सटीकता पहले से ही दुनिया जानती है और जैसे ही ब्रह्मोस का नाम सामने आया, वैसे ही बांग्लादेश की नींद उड़ गई। इन हमलों में बांग्लादेश के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वो ठिकाने थे जहां से भारत विरोधी गतिविधियों को ऑपरेट किया जा रहा था। ट्रेनिंग सेंटर, लॉजिस्टिक हब और कुछ संदिग्ध लॉन्च पैड पूरी तरह से तबाह कर दिए जाने की बातें कही जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों के बाद बांग्लादेश के कई बॉर्डर इलाकों में अफरा तफरी मच गई और वहां की सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने सिर्फ बॉर्डर तक सीमित रहते हुए कार्रवाई नहीं की। खबरों के मुताबिक भारतीय सेना की पहुंच बांग्लादेश के अंदर कई किलोमीटर तक देखी गई। यह अपने आप में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कदम भी उठाता है। यही वजह है कि इस एक्शन के बाद पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट जैसी स्थिति बन गई। राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई को लेकर भारी हलचल है। खबरें हैं कि ढाका में सत्ता के शीर्ष स्तर पर आपात बैठकें चल रही हैं। राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई अहम सरकारी इमारतों के आसपास अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय दाबलोकता के संबंधित आपके 2000 और आपके लिए मीडिया भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मोड़ बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार इस वक्त बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। बयानबाजी में संयम दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदरखाने हालात काफी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। जिन लोगों को भारत विरोधी रणनीति का चेहरा माना जा रहा था, उन पर अब खुद संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को भी हिलाकर रख दिया है। इस बीच भारत की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि यह कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ है। भारत ने यह भी दिखा दिया है कि आधुनिक तकनीक, मजबूत इंटेलिजेंस और राजनीतिक इच्छा शक्ति जब एक साथ आती है तो परिणाम क्या होते हैं। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को आने वाले समय में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। जमीन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में निगरानी और कड़ी कर दी गई है। भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है और किसी भी संभावित हरकत का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार बताई जा रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में डर और अनिश्चितता का माहौल है। आम लोगों से लेकर प्रशासन तक हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त हलचल है। लोग इसे भारत का सख्त संदेश बता रहे हैं तो कई इसे क्षेत्रीय ताकत संतुलन में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। वीडियो, पोस्ट और चर्चाओं के जरिए यह मुद्दा तेजी से फैल रहा है। ऐसे में अगर आप भी इस तरह की दमदार और सच्ची खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बेहद जरूरी है ताकि सच्ची जानकारी हर भारतीय तक पहुंच सके। बांग्लादेश के अंदर न सिर्फ पाक का बल्कि पाक की आईएसआई से लेकर के पाक सेना के जनरल मुनीर तक का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।
खबरें आपने लगभग सुनी ही होंगी कि किस तरह से पाक ने सीधा मोहम्मद यूनुस के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है, उस बीच अपना सपोर्ट दे दिया है। पाक ने साफ कहा है कि इस वक्त स्थिति जो भी हो, लेकिन हम बांग्लादेश के साथ हैं, और ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश चिकन नेक पर रची जा रही थी। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत के खिलाफ बांग्लादेश, चीन और इस पूरे घटनाक्रम में पाक तीनों शामिल थे, और इस भारत के चिकन नेक को लेकर के तगड़ी प्लानिंग चल रही थी। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को टारगेट करने के लिए कई हजारों की तादाद में सेना और इसके साथ ही कई टैंकों को रवाना किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि पाक का इस वक्त सबसे बड़ा स्थिति यह बन चुकी है कि पाक की तरफ से लगातार आर्मी मिलिट्री बेसिस को लेकर के और तमाम चीजें बांग्लादेश को मुहैया कराई जा रही है, ताकि भारत के कई अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया जा सके। और इसके साथ ही भारत ने पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी। भारत ने साफ किया था कि अगर भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो भारत इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेगा। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले ही भारत को कई बड़े इनपुट मिले थे। सीक्रेट एजेंसियों के माध्यम से साफ जानकारी मिल चुकी थी कि भारत के चिकन नेक को टारगेट करने की बड़ी तैयारी चल रही है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, इस बीच बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथियों की आबादी तादाद लगातार उग्र होती नजर आ रही है। ऐसे में भारत के इस ठिकाने को लेकर के भारत ने पहले ही अपनी बॉर्डर को सील करना शुरू कर दिया था। भारत ने लगातार चिकन नेक के अपनी ताकत को बढ़ा दिया था। लेकिन भारत के चिकन नेक को लेकर के एक बार फिर से जैसे ही खबर आती है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बांग्लादेश की तरफ से लगभग 50 की तादाद में टैंकों के साथ एक बड़ी सेना और अल्टरनेट गनों के साथ रवाना किया जाता है, जहां पर तोपों और सबसे बड़ी चीज, अब तक बांग्लादेश की तरफ से इस पर कोई बड़ी सेना नहीं रखी जाती थी, लेकिन अचानक से सेना बढ़ाई गई, जिसके बाद से इस वक्त भारत के इस ठिकाने को टारगेट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की गई, भारत ने इस पर बहुत बड़ा जवाब दिया है। दरअसल भारत के चिकन नेक पर भारत ने लगातार चौकसी बढ़ा रखी थी और भारत इस पर लगातार ड्रोन से निगरानी भी कर रहा था। और इस पर अब जाकर के जैसे ही भारत को इस बात की जानकारी मिली, भारत ने तुरंत तत्काल प्रभाव से इस पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है और तकरीबन 25 टैंक बांग्लादेश के इस वक्त भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिए हैं। और इन टैंकों के लिए न सिर्फ भारत ने अपने गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बल्कि भारत ने कई जगहों पर मोर्टार भी दागे हैं। इसके साथ ही भारत की तरफ से इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी एक्टिवेट किया गया है। यह S-400 एयर डिफेंस आसमान से उड़ने वाली एक चिड़िया पर भी अपनी नजर पूरी तरीके से बनाए हैं, यानी कि भारत ने ऊंचाई के स्थानों से भी इस वक्त बांग्लादेश पर अपनी सुरक्षा पैनी कर दी है। लेकिन जैसे ही इस पूरी की पूरी साजिश को लेकर के भारत को बनक लगी है, इसके साथ ही भारत ने अब अपना अगला सबसे बड़ा कदम चल दिया है। और इस कम कदम के चलने के साथ ही इस वक्त बांग्लादेश में हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश को लगा था कि वह भारत के चिकन नेक को टारगेट करते हुए इस पर निशाना बनाएगा और भारत का यह बहुत सकरा और कुछ ही किलोमीटर का रास्ता पूरी तरीके से टूट जाएगा और इसके बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य इससे पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त ऐसा मौसम है जिसकी वजह से यहाँ पर दुर्गम रास्ते बन जाते हैं और इस दुर्गम रास्ते की वजह से भारत का चिकन नेक बहुत कम है और भारत इस पर अपनी रेलवे को भी पहुंचाने और अपनी सड़क व्यवस्था को भी बहुत सुदृढ़ कर चुका है। और ऐसी स्थिति में भारत ने लगातार अपनी सेना को तैनात कर रखा था। इसके बावजूद एक बात स्पष्ट थी कि भारत का सबसे वीक और कमजोर पॉइंट साफ पता है और इसको लेकर के चीन की और पाक की बड़ी साजिश रची गई थी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने जैसे ही बड़ा एक्शन लिया है, इस वक्त बांग्लादेश के कई टैंक ध्वस्त किए हैं। उसके बाद तो मानो अफरा तफरी मच चुकी हो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर के पाक की राजधानी इस्लामाबाद तक में हड़कंप मच चुका है। दरअसल इस पूरे प्लान के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो इसे एग्जीक्यूट करने का था, वो प्लान पाक का ही था। और जैसे ही भारत बड़ा एक्शन लिया है, इसके बाद से पाक में भी हड़कंप मच चुका है कि आखिरकार भारत ने इतना बड़ा एक्शन कैसे लिया। लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं है। दरअसल भारत ने न सिर्फ 25 किलोमीटर अंदर ही जाकर के एक्शन लिया है, बल्कि भारत ने साफ किया है कि अब चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश ने बहुत बड़ी रीढ़ी गलती कर दी है और अब भारत इसको लेकर के अपना बहुत मेजर ऑपरेशन करने जा रहा है। बांग्लादेश में अब भारत की एंट्री बहुत भीषण होने जा रही है। भारतीय सेना जो अब तक सिर्फ बॉर्डर तक सीमित थी, अब वह बात बॉर्डर तक नहीं सीमित रहेगी। भारत अब तक सिर्फ बांग्लादेश के उन चेक पोस्ट को टारगेट कर रहा था जो भारत के लिए थ्रेट बन रहे थे। भारत उन मिलिट्री बेसेस को टारगेट कर रहा था जो भारत के लिए लगातार चुनौती खड़ी कर रहे थे।
लेकिन असल में अब भारत ने साफ कर दिया है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में भारत अपनी ताकत असल में बांग्लादेश को दिखाने जा रहा है। अब बांग्लादेश के साथ वो होगा जो उसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश से सटा हुआ चिकन नेक के 10 किलोमीटर का इलाका अब भारत अपने कंट्रोल में लेने जा रहा है। और भारत की इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। दरअसल चिकन नेक पर को 10 किलोमीटर की चौड़ाई बढ़ाना भारत की सबसे बड़ी या इस वक्त अनाउंसमेंट हो चुकी है। भारतीय सेना के जो जनरल है उन्होंने भी साफ करते हुए कहा है कि भारत की तरफ से अब बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि भारत ने अब अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ इस पूरे क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्थापित करने जा रहा है। बता दें कि चिकन ने लगभग 150 किलोमीटर तक का अब होगा, क्योंकि रंगपुर डिवीजन के अलग होते ही बांग्लादेश से, और अब यह टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। बता दें कि यह लगभग 23 लाख हिंदुओं का गढ़ है रंगपुर डिवीजन, और अब भारत इस पर अपना सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल करने जा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब इसे इसकी चौड़ाई न सिर्फ भारत बढ़ाएगा, बल्कि बांग्लादेश के इस पूरे हिस्से पर भी अपना कंट्रोल भारत स्थापित करने जा रहा है। इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर यून सरकार को हिला दिया है, बल्कि अब तक जो यून सरकार भारत के कई बार से बच जा रहे थे, जिसे अब तक भारत एक सामान्य स्थिति मान करके छोड़ दे रहा था, अब वह स्थिति आ चुकी है जब भारत अपना चिकन नेक के पावर को लगभग डबल करने जा रहा है। और इसी खबर ने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। अब तक बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत के चिकन नेक को काट देगा, लेकिन अब हाल यह बन चुका है कि बांग्लादेश का खुद का चिकन नेक पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुका है। बांग्लादेश को लगा था कि पाक का सहयोग लेकर के चीन का हाथ थाम करके वह भारत के चिकन नेक पर भारत को धमकाएगा और भारत चुपचाप देखता रहेगा, लेकिन भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद अब हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि अब पाक को छोड़िए, अब बांग्लादेश को अपना चिकन ने खुद गंवाना पड़ रहा है। यानी कि बांग्लादेश ने भारत को छेड़ करके जो गलती की है उसका खामियाजा उसे मिलने जा रहा है। और अब इस पूरे घटना की खबरों के बीच पूरी तरीके से इस पूरे मामले में न सिर्फ भारत के साथ यूएन खड़ा हो चुका है, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अब अमेरिका भी इस मामले में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका जो अब तक इस मामले में शांत नजर आ रहा था, वह भी अब भारत के साथ खड़ा होने को लेकर के साफ संदेश दे चुका है। अमेरिका ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटीज को निशाना बना रहे हैं, उस स्थिति को देखते हुए भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन बिल्कुल सटीक हैं। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच में अब भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि बांग्लादेश ने जो गलती की है उसकी सजा अब उसे मिलने जा रही है। दरअसल भारत ने अपने 3 अलग अलग बे एयरबेस को इस वक्त एक्टिवेट कर दिया है। भारत के 3 एयरबेस बहुत अहम माने जाते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस एयरफोर्स स्टेशन, जो पूर्वी सेक्टर का सबसे रणनीतिक फाइटर जेट जो बेस माना जाता है, वो इस वक्त वहीं से भारतीय फाइटर जेट उड़ान भर चुके हैं। वहीं दूसरा सबसे अहम भारत का जो पश्चिम बंगाल स्थित बैरकपुर एयरबेस है, वहां से फाइटर जेट को उड़ान भरने के लिए तैनात कर दिया गया है। और साथ साथ असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन को भी एक्टिवेट करते हुए वहां से भी भारत के फाइटर जेट उड़ान भर चुके हैं। और इस वक्त स्थिति ऐसी बन चुकी है, भारत ने अपनी निगरानी चौकसी पूरी तरीके से तेज कर दी है। भारत की तरफ से अब बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। भारत ने साफ कहा है कि अब भारत की तरफ से इन फाइटर जेट का उड़ान भरना यह बहुत बड़ी बात हो चुकी है। दरअसल बात यह है कि भारत ने न सिर्फ चिकन नेक को अब इस सुरक्षा के दृष्टि से, बल्कि भारत लगातार लगभग 12 दिन पहले से इन एयरफोर्स स्टेशन पर अपने सुखोई और अपने राफेल जैसे फाइटर जेट को पहुंचा चुका था। भारत ने साफ किया था कि किसी भी अनहोनी जैसी स्थिति में भारत इनका इस्तेमाल कर सकेगा। दरअसल भारत को अमेरिका की तरफ से कई बड़े इनपुट मिले थे। भारत को इनपुट मिले थे कि बांग्लादेश के रास्ते भारत के तरफ, यानी भारत के चिकन नेक को आतंकियों की तरफ से टारगेट किया जा सकता है। इस बात की इनपुट मिले थे। कई अलग अलग सीक्रेट एजेंसियों को तरफ से यह दावा किया गया था, और इस दावे के साथ ही भारत की तरफ से भी बड़े एक्शन को लेकर के दावा भी किया गया था। यानी कि भारत और इन तरफ से किए जा रहे एक्शन पर भारत ने पहले ही अपनी ताकत लगभग 4 गुनी इस पूरे के पूरे सेक्टर में बढ़ा ली थी। भारत ने अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा की तादाद में सैनिकों को बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरीके से घेर दिया है। हालात ये बन चुके हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की वो बॉर्डर जो भारत से पूरी तरीके से कंप्लीटली सटी हुई है, उन बॉर्डरों पर पूरी तरीके से कंप्लीट फेंसिंग कर चुकी है। और यहां पर भारत अपने हाईली एडवांस सेंसर रेडियो एक्टिव इस पूरे के पूरे रडार सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐसे रडार सिस्टम हैं जो न सिर्फ जमीन के ऊपर, बल्कि जमीन के अगर कई फीट गहराई के अंदर भी सुरंग बना करके कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है, उन जगहों की भी निगरानी बहुत आसानी से भारत इस वक्त कर सकता है।
और हालात ऐसे बने हुए हैं जिन्हें देखते हुए भारत ने किसी भी तरीके के घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भारत ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, यानी कि भारत किसी भी तरीके से टॉलरेंस नहीं करेगा। सेना को फ्री हैंड दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लेते हैं तो भारत की सेना उस पर जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से फ्री है। और सबसे बड़ी बात, भारत की तरफ से कहा गया यह स्टेटमेंट अब बांग्लादेश को पूरी तरीके से चुभ चुका है, या यूं कह लीजिए बांग्लादेश के सपोर्ट करने वाले आकाओं को भी इसका झटका भारत ने दे दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि अब भारत का चिकन नेक 150 किलोमीटर तक चौड़ा किया जाएगा और इसके लिए भारत अब न सिर्फ बांग्लादेश के इस डिवीजन को पूरी तरीके से इंडिया में शामिल करने जा रहा है, बल्कि इस पर भारत का अब सबसे बड़ा कब्जा होने जा रहा है। दोस्तों, असल में वो खबर आ चुकी है जिसका सबसे बड़ा इंतजार था। भारत की तरफ से हाई अलर्ट और ताबड़तोड़ सैन्य तैनाती के बाद हालात जिस तेजी से बदले, उसने बांग्लादेश के सत्ता प्रतिष्ठान को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है, क्योंकि जिस साजिश को महीनों से बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी, वह अचानक भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लग चुकी थी। और उसी क्षण से भारत ने यह तय कर लिया था कि अब केवल चेतावनी नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण था कि जैसे ही चिकन नेक क्षेत्र में संदिग्ध मूवमेंट तेज हुआ, भारतीय सेना ने बिना समय गंवाए अपने ग्राउंड फोर्स, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस विंग को एक साथ एक्टिव कर दिया। ड्रोन सर्विलांस से लेकर सैटेलाइट इमेजरी तक हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई और यह स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश की तरफ से सिर्फ सीमा पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं हो रही थी, बल्कि अंदरूनी अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत के सबसे संवेदनशील कॉरिडोर को स्थायी रूप से बाधित करने की रणनीति पर काम चल रहा था। इसी दौरान भारत को जो इनपुट मिले उनमें यह भी सामने आया कि इस पूरी योजना में बांग्लादेश की नियमित सेना के साथ साथ कुछ अर्धसैनिक और असंगठित तत्वों को भी आगे किया जा रहा था, ताकि अगर स्थिति बिगड़े तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसे आंतरिक संघर्ष बताया जा सके। लेकिन भारत ने इस नैरेटिव को बनने से पहले ही तोड़ दिया और अपने कदम इतने तेज रखे कि बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ियां संभल भी नहीं पाईं। इसी क्रम में जब 25 से ज्यादा टैंक नष्ट किए गए तो यह केवल सैन्य नुकसान नहीं था, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झटका भी था, क्योंकि इससे साफ संकेत चला गया कि भारत हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है और कोई भी बड़ा कदम बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही S-400 सिस्टम का सक्रिय होना सिर्फ डिफेंसिव कदम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था कि अब इस क्षेत्र में आसमान भी पूरी तरह भारत के नियंत्रण में है। वहीं बांग्लादेश के भीतर इस कार्रवाई के बाद अफरा तफरी मच गई। राजधानी ढाका में आपात बैठकें शुरू हो गईं। सेना और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा और यूनुस सरकार पर यह सवाल खड़ा होने लगा कि जिस योजना को सफल बताया जा रहा था वह इतनी बुरी तरह कैसे फेल हो गई। इसी बीच पाक और चीन की बेचैनी भी खुलकर सामने आने लगी, क्योंकि दोनों देशों को अंदाजा हो चुका था कि अगर भारत ने चिकन नेक की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठा लिया तो पूरे क्षेत्रीय समीकरण बदल जाएंगे। खासकर चीन के लिए यह चिंता का विषय था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारत की मजबूत कनेक्टिविटी उसके लंबे समय से चले आ रहे दबाव रणनीति को कमजोर कर देगी। वहीं पाक को यह डर सताने लगा कि बांग्लादेश फ्रंट भी अगर भारत के पक्ष में पलट गया तो उसकी अप्रत्यक्ष रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। इसी वजह से कूटनीतिक स्तर पर बयानबाजी तेज हुई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वह सिर्फ बयान सुनने के मूड में नहीं है। भारत का फोकस पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी पर है और इसी दिशा में रेलवे लाइन, वैकल्पिक सड़क नेटवर्क और लॉजिस्टिक सपोर्ट को युद्ध स्तर पर मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी भी हालात में नॉर्थ ईस्ट का संपर्क बाधित न हो सके। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह रहा कि पहली बार भारत ने चिकन नेक को केवल रक्षात्मक समस्या नहीं बल्कि रणनीतिक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। यानी जहां पहले सिर्फ बचाव की बात होती थी, अब वहां विस्तार और स्थायी समाधान की सोच सामने आ चुकी है। और यही सोच बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा झटका बन गई, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ सैन्य दबाव ही नहीं बल्कि भौगोलिक असंतुलन का खतरा भी खड़ा हो गया है। इसी बीच स्थानीय स्तर पर भी हलचल तेज हुई। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली आबादी के बीच असुरक्षा का माहौल बनने लगा। कई जगहों पर बांग्लादेशी प्रशासन की पकड़ कमजोर पड़ती दिखी और यह सब संकेत दे रहा था कि अगर हालात इसी तरह आगे बढ़े तो भारत का अगला कदम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि स्थायी रणनीतिक बदलाव की दिशा में होगा। और यही वह मोड़ है जहां से यह पूरा मामला केवल सीमा विवाद न रहकर दक्षिण एशिया की ताकत के संतुलन को बदलने वाली कहानी बनता चला जा रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम के अगले चरण में हालात और भी तेजी से बदलते दिखाई देने लगे जब भारत की ओर से हाई अलर्ट के बाद जमीन, हवा और समुद्र तीनों स्तरों पर गतिविधियां एक साथ तेज होती चली गईं। और यह साफ हो गया कि अब यह सिर्फ एक सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं रह गई है, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक दबाव की शक्ल ले चुकी है, जिसमें भारत का उद्देश्य केवल तात्कालिक खतरे को टालना नहीं, बल्कि भविष्य में किसी भी तरह की साजिश की गुंजाइश को पूरी तरह समाप्त करना है। और इसी सोच के तहत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक समन्वित सुरक्षा घेरा खड़ा कर दिया है, जहां थलसेना की अग्रिम टुकड़ियां सीमा पर लगातार मूवमेंट कर रही हैं। वहीं वायुसेना के फाइटर जेट्स 24 घंटे गश्त पर हैं और नौसेना ने भी अपने युद्धपोतों को अलर्ट मोड में तैनात कर दिया है, जिससे किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। और इसी बीच बांग्लादेश के अंदरूनी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सैन्य ढांचे को हुए नुकसान से वहां की सेना की लॉजिस्टिक क्षमता पर गहरा असर पड़ा है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर पर भी भारी उथल पुथल मच गई है, जहां सत्ता के गलियारों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और आम जनता के बीच डर और अनिश्चितता का माहौल फैलता जा रहा है, क्योंकि तेल डिपो और सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के बाद ईंधन की कमी, परिवहन बाधित होने और जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है, जिससे बांग्लादेश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर भी सीधा दबाव पड़ रहा है। और इसी दबाव के बीच भारत की कूटनीतिक चालें भी सामने आने लगी हैं, क्योंकि नई दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साफ शब्दों में यह संदेश देना शुरू कर दिया है कि भारत की कार्रवाई रक्षात्मक है और उसका मकसद क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना है, न कि किसी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना। और इसी के साथ भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर उकसावे की राजनीति और साजिशों का सिलसिला जारी रहा तो जवाब और भी कठोर हो सकता है, जिससे वैश्विक शक्तियां भी इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीरता से नजर रखने लगी हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर बंद दरवाजों के पीछे बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां क्षेत्रीय शांति को लेकर चिंता जताई जा रही है। और इसी बीच बांग्लादेश के भीतर मौजूद कट्टरपंथी गुटों की गतिविधियों पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि खुफिया रिपोर्टों में यह संकेत मिलने लगे हैं कि सीमावर्ती इलाकों में हथियारों और लड़ाकों की आवाजाही को लेकर जो इनपुट पहले नजरअंदाज किए जा रहे थे, वही अब इस संकट की जड़ बनकर सामने आ रहे हैं। और भारत की एजेंसियों का मानना है कि यदि समय रहते इस नेटवर्क को तोड़ा नहीं गया तो न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भारत ने अपने ऑपरेशंस को सीमित समय के लिए नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति के रूप में डिजाइन किया है, जिसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने और स्थानीय आबादी के साथ संवाद को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम फैलने से रोका जा सके। और इसी क्रम में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नागरिक प्रशासन को भी पूरी तरह अलर्ट मोड में रखा गया है, जहां आपदा प्रबंधन से लेकर मेडिकल सुविधाओं तक हर स्तर पर तैयारी की जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आम लोगों को परेशानी न हो। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक ओर सेना को नुकसान उठाना पड़ा है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सीमावर्ती इलाकों में ऐसी गतिविधियां कैसे पनपने दी गईं। और इन सवालों के जवाब तलाशने के बजाय वहां की सत्ता संरचना फिलहाल खुद को बचाने में लगी नजर आ रही है, जिससे हालात और भी उलझते जा रहे हैं। और इसी उथल पुथल के बीच चीन और पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं भी चर्चा का विषय बन गई हैं, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से बयान तो संतुलित शब्दों में दिए जा रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक संकेत यह बता रहे हैं कि वे इस पूरे घटनाक्रम को अपने रणनीतिक हितों के चश्मे से देख रहे हैं। और यही कारण है कि भारत ने भी साफ कर दिया है कि किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को वह स्वीकार नहीं करेगा और अपने सुरक्षा हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी दृढ़ रुख का असर यह हुआ है कि सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा है और जवान पूरी सतर्कता के साथ तैनात हैं, क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी खतरे का जवाब निर्णायक होगा। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, यह साफ होता जा रहा है कि यह संकट सिर्फ एक सैन्य टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति का संकेत है, जहां भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर पहले से कहीं अधिक मुखर और सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। और यही कारण है कि आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम के दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने चिकन नेक और नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को लेकर अपनी लाल रेखा स्पष्ट कर दी है, उससे यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच चुका है कि अब किसी भी तरह की साजिश या दबाव की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
और इसी संदेश के साथ यह दूसरा चरण एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां से आगे की हर घटना न केवल दो देशों के रिश्तों को बल्कि पूरे क्षेत्र की दिशा को प्रभावित करने वाली साबित हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के अगले चरण में हालात और भी तेजी से बदलते हुए दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जो एक्शन शुरू हुआ था वह अब केवल सीमित सैन्य जवाब तक सिमटा हुआ नहीं रहा,